पकड़ न्यूज। मेरे साथियों नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं पकड़ न्यूज। आज तारीख है 15 दिसंबर 2024 और यह स्थान है जनपद सुल्तानपुर का तिकोनिया पार्क, जहां पर बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये साल 2024 का सामाजिक न्याय महासम्मेलन है, जो कि दलित, बैकवर्ड और तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर के और आज का विषय लेकर के आए हैं भारतीय संविधान एवं वर्तमान चुनौतियों पर एक व्यापक विचार विमर्श करने के लिए। और ऐसे समय में यहाँ पे कई प्रोफेसर, कई विद्वान वक्ता यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पर, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल जनमत के सीनियर पत्रकार नीरज भाई पटेल को। देखिए क्या कहते हैं नीरज भाई पटेल। सुल्तानपुर की धरती को अभी तक जिस तौर पर जाना जाता था, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग भी इसको सामंतीगढ़ से बहुजनगढ़ बनाने में कोई ठोस कसर नहीं छोड़े। तो आप लोगों ने धरती पर हम लोगों को बुलाने का जोखिम उठाया, तो थोड़ी तकलीफ थी। आते समय पिताजी ने पूछा कि जल्दी आ जाना, तो हमने कहा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में आना जरूरी है। सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ बिना किसी औपचारिकता के। अध्यक्ष जी चले गए। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जो मंचों पर बोला जाए वो जीवन में लागू किया जाए, और ये कहते हुए 4 गुण दिखा रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में हो तो शरीर से 3 निशानियां गायब कर दो। 1, 2, 3। क्लियर है? इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी सार्वजनिक जगह पर बैठे होते हो तो वह ऐसे साथ में से देखते हैं झांकते हुए कि इनमें से कौन कौन गुलाम बैठा है। तो आपको इन गुलामी की बेड़ियों को, निशानियों को एकदम कट कर देना। सहमत है ना इस बात से? क्योंकि वो अगर किसी भी तरीके से अलग दिखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम अलग दिखना तो शुरू करें। अब भाइयों से एक अनुरोध, क्योंकि युवा भाई मेरे बहुत सारे हैं इधर और मेरा परिचय पत्रकार के तौर पर करवाया गया है, तो युवा भाइयों से विशेष तौर पर अनुरोध कि हम लोगों का भाषण सुन करके एकदम गर्मजोशी से ये मत सोच लीजिएगा कि आज डंडा लेके बाहर निकल जाएंगे। जो मिलेगा उसको एकदम आपको होश से काम लेना है। कभी भी सोशल मीडिया में सार्वजनिक तौर पर किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करें। ये गौर करिएगा इस बात पर। अगर आपको, देखिए सीधी सी बात है, आपको अपनी अजीब लंबी खींचनी है। आपको ये क्या कहने की जरूरत है सोशल मीडिया पर कि हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं है? जरूरत ही नहीं है। आपको केवल ये बताना है कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले कौन सी धारा में अपराध है। अगर आप लिखोगे सोशल मीडिया पर कि जातिवाद से लड़ना चाहिए, कौन सी धारा में अपराध है? अगर आप कहोगे कि ओबीसी के लिए भी हमें विधानसभा और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन और आरक्षण चाहिए, कौन सी विधानसभा में अपराध है? आप कहोगे लेटर एंट्री नहीं चाहिए, कौन सी धारा में अपराध है? इतने मुद्दे आपके पास लिखने को हैं भाई। इन सब चीजों के लिए हम लोगों को छोड़ दो ना। थोड़े बहुत चर्चित हो गए तो थोड़ा बहुत छेड़ने में आदमी को डर लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं छेड़ेंगे, का दिन निपटना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचते हैं। तो तुम्हें गांव भर में रहने में छेड़ने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके हैं गांव में विरोध करने। गांव वाले गौर से सुन ले, किसी भी विचारधारा का विरोध करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है विरोध करना। किसी ने भगवत पांडाल का मंच लगाया, वहां पहुंच गए चौधरी बन करके, मैं ये सब नहीं मानता, मैं सब विरोध में हूं। अब पता चला भाई दर्ज हो गई, अब रोते घूम रहे हो। दूसरा तरीका है गांव में रहने वालों को विरोध नहीं करना है, गांव में रहने वालों को बाइकआउट करना। दोनों का अंतर समझ गए? अंतर यह है कि या तो वहां जाकर के ढिंडोरा पीट लो कि हम नहीं मानते, या हम तुम्हारी जगह पर, पाखंडी जगह पे जाएंगे। अगर
देखिए बहुसंख्यक तो हम ही हैं, उपभोक्ता तो हम ही हैं। अगर हम ये तय कर लें कि हम वोट हमारा बहुजन को, नोट हमारा बहुजन, अगर बहुसंख्यक समाज के लोग ये तय कर लें तो पाखंड वाली दुकानें भी बंद हो जाएंगी और वैसी वाली भी हो जाएंगी। सिर्फ अगर हम ये तय कर लें कि हम सुई से लेके हवाई जहाज तक अपने जीवन का 1 रुपए की भी कमाई पाखंडी आयोजनों में ना खर्च करके कोई भी सामान खरीदेंगे अपने बहुजन समाज के व्यक्ति की दुकान से खरीदेंगे, तो दुकानें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। इसमें किसी की आलोचना की बात नहीं है, अपने समाजों को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन फिर बहुजन का मतलब बहुजन ही होना चाहिए। फिर वहां पर टॉर्च लगा के जाति खोदते मत घूमिए। फिर बहुजन का मतलब बहुजन। और जब टीवी देख रहे हो आपके घर के बच्चे और महिलाएं, ये हमारी कुछ माताएं बहन बैठी हुई है, आपसे अनुरोध कि घर पे सेंसरशिप लागू करनी है। क्यों? उन्होंने एक बात समझ ली कि अच्छा कार्यक्रमों में जा करके इनको ये समझ में आ गया कि इनको ये पाखंडी सीरियल नहीं देखने हैं, तो उन्होंने नए दौर में कुछ नए नए आइटम निकाले। कैसे? डायन, चुड़ैल, नागिन सीरियल आते हैं कि नहीं? आते हैं ना सीरियल। ये सीरियल इसीलिए शुरू किए गए हैं कि तुम घुमा फिरा करके उसी पाखंडी व्यवस्था में बने रहो। इसलिए आप लोगों को घर पे ये सेंसरशिप लागू करनी है कि क्या देखना है और टीवी पर क्या नहीं देखना। पहली चीज तो महिलाओं को इस तरह के सीरियल जिसमें एक महिला विलेन है और एक महिला शरीफ है, तो ये घर से ही ये सिस्टम इस तरीके के डाल दिए जाते हैं कि पहले से ही महिला को विलेन के तौर पर प्रेजेंट कर दिया जाए। और ये डायल, चुड़ैल, नागिन जैसे सीरियल नहीं देखने। आपने अपने बच्चों को कह दिया कि भाई इन आयोजनों में नहीं जाना है, तो उन्होंने नए नए कार्टून सीरियल बना दिए, बाल हनुमान, बाल गणेशा। वैसे नहीं देख रहा है तो लोग कार्टून की शक्ल में देख। तो बहुत करीब से निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है वो हर पल रिसर्च करते हैं। और एक बात और करते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति को जिसके बारे में सब कुछ क्लियर है उसको भी आज तक ट्राई करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति एक बार कार्यक्रम में बुलाने पर नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो यार, वो कार्यक्रमों में जाता नहीं है, वो नहीं आएगा हमारे कार्यक्रम में, छोड़ो उसको। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई कार्यक्रम हो रहा है किसी भी उसका, और उस कार्यक्रम में अगर आप 3-4 समाज के लोग भी एडिशनल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कमी आप में है, उनमें नहीं। ये कहने वाले नहीं होगा कि छोड़ो वो तो पाखंडी है, छोड़ो वो तो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो तो मंडलवादी नहीं है। आपको ट्राई मारना पड़ेगा जैसे वो लोग ट्राई मारे। मैं बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं खुद संघ में रहा हूँ, खुद मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि मैं अम्बेडकरवादी किसी के बुलाने से, किसी के समझाने से नहीं बना। मुझे कोई घर में समझाने नहीं आया कि ये भी मेरा, मुझे संघ वालों ने तो ट्राई किया, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने कभी ट्राई नहीं किया। मैं दिल्ली गया, पढ़ा लिखा, मुझे समझ में आ गया कि बाबा साहब तो हमारे, तो मैं खुद आ गया इस मिशन। वैसे ही हकीकत बता रहा हूँ, वैसे ही हम में से ज्यादातर लोग बता दें जो किसी नए समाज के व्यक्ति को ट्राई करने जाते हैं, नहीं करने जाते। हम जो मीटिंग कर रहे हैं जितने लोगों के साथ, उतने ही लोगों के साथ मीटिंग करते रह जाते हैं। आज के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, आपके मोहल्ले में जितने भी बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं, अगले कार्यक्रमों में उनको ट्राई मारना, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। एक बार ट्राई मारोगे, 2 बार ट्राई मारोगे, 3 बार ट्राई मारोगे, चौथी बार छकमार के साथ मारोगे। लेकिन उसके लिए करना ये पड़ेगा कि अपनी गाड़ी की एक सीट खाली रखनी पड़ेगी। जो अपनी जाति के लोगों से 5 सीट भर रहे हो, उसमें जाति के 2 लोग उतार दो और दूसरी जाति के 2 लोग बैठा लो। ये करना पड़ेगा। और अब बात है कि भाषण और आचरण, मेरी गाड़ी में 3 लोग आए हैं, वैसे 5 लोग आते हैं, इस बार 3 लोग आए, तो क्लियर नहीं था जाना है कि नहीं जाना। तीनों के नाम बता देता हूँ। एक मैं खुद नीरज भाई पटेल, दूसरे चेतन जायसवाल, तीसरे अजय साहब। वही कहता हूँ जो जीवन में लागू करता हूँ। साहू जी हमारे साथ 3 कार्यक्रमों में आए, आता बदल। क्योंकि दिक्कत क्या है नीरज भाई, पत्नी नहीं बदल रही, हम तो बहुत बड़े सामाजिक न्याय के झंडा बता रहे, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, मानेंगे कहां से जब कार्यक्रम में लाओगे? कार्यक्रम में आते हो तुम, भाषण ठोकते हो तुम,
सुनते हो तुम। पत्नी को जब एक ही पता है तो भैया गोबर पूजना है, तो कैसे बताओगे कि गोबर नहीं, ये मानव नहीं है, गोबर है। जब कार्यक्रमों में लाओगे तब तो पत्नी को पता चलेगा कि ये भी एक सोचने का ढंग है। तो जितने आयोजक हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तमाम लोग फेल हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने आयोजक हैं उतने लोग भी अपनी पत्नियों को नहीं लाए। दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, लेकिन पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि बदनामी होगी। अगर बदनामी से डर रहे हो तो अगली बात पूछूंगा। मैक्सिमम नहीं लाए होंगे तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप दूसरे से क्या खाक करोगे? जब आप आयोजक हैं तो पहली जिम्मेदारी इसकी शुरुआत अपने घर से करो, क्योंकि पत्नी के बिना बदले कुछ भी नहीं बदल सकता, ये तय करके रखना है। अगर किसी गाय को समझाना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बच्चे को पकड़ लो, बछड़े को अपने पास ले आओ, पीछे पीछे गाय आएगी और पीछे पीछे पालेगी। पहले बछड़े को पकड़ना होगा, इसलिए वक्त की जरूरत के हिसाब से बच्चों पर काम करना जरूरी है। और जो पहले आपकी डिमांड हुआ करती थी कि फलाने महापुरुष की जयंती पर छुट्टी दे दो, मूर्तियां दे दो, अब ये डिमांड्स करना बंद कर दो, क्योंकि सरकारें जिसकी मांगोगे उसकी जयंती पर छुट्टी दे देगी, जिसकी मांगोगे उसकी मूर्ति लगा देगी, जितने फुट की लगवानी हो, 300, 400, 500, 600, जितने फुट की, जितने मीटर की मूर्ति लगवानी हो लगवा देगी, बस नौकरी नहीं देगी। तो अब डिमांड क्या करनी है भैया? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इंटर कॉलेज बनवा दो, उसमें प्रिंसिपल हमारा बना दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डिग्री कॉलेज बनवा दो, उसमें प्रोफेसर हमारे बना दो। तो नाम ले लो तुम, हिस्सेदारी दे दो। और अभी क्या हो रहा है? नाम मिल रहा है तुम्हें और प्रोफेसर से तुम नहीं। तो बदलते वक्त अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा उदाहरण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब मजाक बना करके रख दिया है। उसी एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पे सबसे ज्यादा कंप्लेंट मेरे पास आती है कि नीरज भैया बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई, बीबीएयू नाम से यूनिवर्सिटी में। तो मतलब क्लियर है ना? मेरे अभी तमाम भाई बचे हुए हैं, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ बात यहाँ पर ये कह करके खत्म करूंगा कि घर पे जाना और जितने लोगों के घर में एक महापुरुष की तस्वीर हो तो जाकर के आज 5 महापुरुष लगा देना, 5। क्योंकि तुम्हारे घर में घुसने के बाद अगर कोई व्यक्ति महापुरुष की तस्वीर से तुम्हारी जाति पहचान लेता है तो माफ करिएगा, तुम बहुजन हो। तुम अभी भी उसी जातिगत सोपान में डूबे हुए हो। अब ये आरोप लोग लगाए कि नीरज भाई पटेल लिखते हैं और बड़े जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये नाम हमारे बाप ने रखा था, नीरज भाई पटेल हमारे बाप ने, और हम जिसके बाप है उसका नाम रखा हमने कबीर शिवाजी। जब मैं डिसीजन मेकर हुआ तो मैंने ये तय कर दिया कि मेरे बेटे की शादी जाति में नहीं ही हो, मेरे बेटे के नाम में जाति नहीं ही हो। मैं एक और झटपन करने जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि बेटे के साथ अन्याय होगा। मैं चाह रहा था कि उसका सर्टिफिकेट बनवा दूं, नो कास्ट नो रिलीजन, लेकिन इससे उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं उसको वंचित क्यों करूं? उसको बड़ा हो जाने दो, वो तय करेगा कि उसको क्या करना है। वैसे ही एक और डिमांड हमारी सरकार से है कि जैसे वोट डालने की तुमने उम्र तय कर रखी है कि इतने उम्र के हो जाओगे तब तुम वोट डालोगे, वैसे ही सरकारों से एक अनुरोध है कि अगर तुम संविधान को सही रूप से लागू करवाना चाहते हो, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहते हो, तो जन्म के आधारित किसी व्यक्ति को धर्म मत पकड़ाओ। जब वो बालिग हो जाएगा उसको 21 साल तक कुरान, बाइबल, गीता सब कुछ पढ़ाओ। जब वो बालिग हो जाएगा उसको क्या करने दो कि धर्म में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। क्योंकि जैसे संविधान किसी धर्म को मानने वाले को इजाजत देता है, वैसे ही संविधान हमारे जैसे अनीसवादी को इजाजत देता है हमें धर्म नहीं मानना, हम नहीं मानेंगे। और अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म कर दूंगा इस मंच की तरफ से कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम अम्बेडकरवादी मंडलवादी बताएंगे कि किस पे वार करना। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर ये बहुजन मंच बताएगा कि किस पे वार करना है। बड़ा क्रूर है सत्ताधारियों से, मगर हम अम्बेडकरवादियों, मंडलवादियों, अर्जकवादियों को है कि दरिया को पार।
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। प्रिय साथियों, आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, खबर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।